नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेश जैन उदयपुर से एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। आज का मेरा मुद्दा है कोरोना का डर। कोरोना का जो डर है उसको एक बिजनेस के रूप में जिस तरह से डेवलप किया गया है, जिस तरह से आपदा को अवसर में बदला जा रहा है, जिस तरह से डर का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से बिल चार्ज किए जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, ये बहुत ही निंदनीय है। और जिस तरह से हम लोगों ने अपने पारंपरिक आयुर्वेद और योग का महत्व कभी भी नहीं समझा, उसके लिए बहुत ही हम लोग पछताते हैं। क्योंकि इस समय आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हम लोग योग पे वर्क कर रहे हैं, या योग हम लोग स्टार्ट कर दिया है। हम लोगों ने आयुर्वेदिक चीज़ें लेनी स्टार्ट कर दी हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम चीज़ें ले रहे हैं। और देखिए, आप जिस तरह के आज ऐड आ रहे हैं, आप टीवी ओपन करेंगे, चाहे आप साबुन का ऐड ले लो, चाहे किसी और चीज़ के खाने पीने के आइटम्स का ऐड ले लो, वहाँ पे उन्होंने इम्यूनिटी का नाम ऐड कर दिया है सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। क्या आपका हॉर्लिक्स इम्यूनिटी बढ़ा सकता है? क्या हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा ने आपकी कभी लंबाई बढ़ाई है? या आपने कभी उसको ट्राई किया है लंबाई बढ़ाने के लिए? या फिर आपकी फेयर एंड लवली से आप कभी गोरे हुए हैं? ये देखने वाली बात है। और हम लोग बाबा रामदेव जी के द्वारा निर्मित कोरोनिल, जो कोरोना की दवाई के रूप में उन्होंने प्रचारित किया था, मान लीजिए वो कोरोना ठीक नहीं भी करती है तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, आपके शरीर के लिए हमेशा फायदेमंद होगी और वो किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन हम लोग विदेशी कंपनियों के आइटम तो लेने में हम हिचकते नहीं हैं, और देसी हमारे स्वदेशी को अपनाने से हमेशा से पीछे रहे हैं। ऋषि मुनियों ने हमारे भारत को आयुर्वेद दिया, योग दिया। बहुत सारी हमारे दादी नानी जो नुस्खे अपनाती थी, आज वो बहुत ही कारगर साबित हो रहे हैं। आप आयुष काढ़ा ले रहे हैं इस समय, भारत सरकार द्वारा, आयुष मंत्रालय द्वारा सजेस्ट किया गया आयुष काढ़ा क्या है? वही सब चीज़ें हैं, वो लौंग, इलायची और उन सब का काढ़ा आप ले रहे हैं और आप ठीक हो रहे हैं, और आप उसके नाम पे पैसा भी दे रहे हैं। तो हमने इस चीज़ों का महत्व पहले क्यों नहीं समझा? आप देख सकते हैं आजकल की एडिंग में उन्होंने सभी टाइप के ब्रांडिंग में इम्यूनिटी का नाम ऐड कर दिया है, चाहे वो किसी भी खाने पीने का आइटम हो, चाहे बिस्किट का हो, चाहे हॉर्लिक्स का हो, चाहे बॉर्नवीटा का हो, चाहे कोई सा भी ईच एंड एवरीथिंग प्रोडक्ट टीवी पे आप देखेंगे तो इम्यूनिटी के नाम पे बेचा जा रहा है। आप अपनी इम्यूनिटी को वैसे भी अच्छे खान पान और पुराने दादी नानी के नुस्खे और ऋषि मुनियों के बताए हुए रास्ते पर चलकर इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने शरीर को आप ठीक रख सकते हैं। आप देखते हैं कि यहाँ तक कि सैनिटाइजर की बोतल पर भी इम्यूनिटी बूस्टर लिखा आता है। गलती से उसको भगवान का प्रसाद समझ के किसी ने पी लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस तरह की ब्रांडिंग बहुत ही निंदनीय है। और हम लोग इन चीज़ों को तब मानने लगे जब योग बाबा रामदेव जी ने प्रचारित किया, और वो विदेशों में जाके लोग मानने लगे और योगा के रूप में प्रचारित होने लगा। तब जाके हमें अपने योग का महत्व समझ में आया। इसके अलावा अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो वो भी आज आयुर्वेदिक, हम जो एलोपैथी है वो आयुर्वेद को कभी भी आगे नहीं आने दे रही। इस समय एलोपैथी किसी भी चीज़ की बीमारी को रोक सकती है लेकिन जड़ से ख़त्म नहीं कर सकती। आयुर्वेदिक दवाई आपकी उन चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देती है, चाहे टाइम थोड़ा सा लंबा ले सकती है, साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है। एलोपैथिक दवाई आपकी साइड इफ़ेक्ट करती है। तो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जो दी गई पारंपरिक आयुर्वेद नीति है या योग है, तो उसको हम लोग आगे क्यों नहीं आने दे रहे, या हमारी दूसरी कंपनियां हैं इनको आगे क्यों नहीं आने दे रही? ये एक सोची समझी साजिश लगती है। अच्छी दिनचर्या, जल्दी उठना, सुबह योग करना, एक्सरसाइज करना, ध्यान करना, सूर्य नमस्कार करना, हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना, नहाना धोना, पूजा करना, भगवान को याद करना, चिंतन मनन ध्यान करना, शाकाहारी खाना खाना, टाइम पे हर टाइम मैनेजमेंट करना, सही टाइम पे लंच, सही टाइम पे डिनर, सही टाइम पे ब्रेकफास्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है। और पारंपरिक विधि से नीचे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के भोजन किया जाए। जिस तरह से आजकल के बच्चे आप देखते हैं सोफे पे, बेड पे बैठकर खाना खाते हैं, और खाना खाते समय उनका ध्यान टीवी में, कंप्यूटर में, मोबाइल में रहता है। तो वो कितना खाना खा रहे हैं, कितना नहीं खा रहे हैं, वो कुछ उनको ध्यान नहीं रहता है। कहा गया है, ईट द फूड एंड ड्रिंक द फूड एंड ईट द वाटर। ड्रिंक द फूड मीन्स खाने को पीना है, चबा चबा के खाना है, और ईट द वाटर का मतलब है पानी को भी घूट घूट कर कर
आपको बैठकर व्यवस्थित पानी पीना है, जिस तरह से पुराने ज़माने में लोग पीते थे। आज हम लोग पानी एकदम हड़बड़ी में पीते हैं, हम लोग खाना हड़बड़ी में खाते हैं, चबा के नहीं खाते हैं। चबा के खाने से हमारे मुंह में लार बनती है, उसका बड़ा महत्व होता है। जो प्रकृति मैंने हमें दिया है उसको हम लोग वैल्यू नहीं कर रहे, नहीं हमने कभी की, इसीलिए आज कोरोना जैसी स्थिति से हमको निपटना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं नींबू कितना अच्छी औषधि है। अगर आप सुबह 1 गिलास नींबू का पानी पीते हैं, या बहुत सारे इसके यूज़ हैं जिनको करने से आप अच्छे से रह सकते हैं। तुलसी पत्ता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, गिलोय है, ये सब चीज़ें हैं जिनका यूज़ तो आप यूट्यूब वीडियोस पे बहुत सारे देख सकते हैं, लेकिन हमने इनको कभी ट्राई नहीं किया पहले, और हम लोगों ने कभी भी इसको आगे नहीं बढ़ने दिया। सिर्फ हम एलोपैथी पे या कोई अगर डॉक्टर आज बोल देता है कि इस चीज़ का आपका ऑपरेशन होगा, तो ऑपरेशन से पहले हम लोग आयुर्वेदिक को भी ट्राई कर सकते हैं। उससे हो सकता है कि वो जड़ से बीमारी ख़त्म हो जाए। डायबिटीज़, बीपी, कैंसर जैसी बीमारियां हैं जिनको आयुर्वेद ने बहुत ही अच्छे से ठीक किया है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन रहेगा कि आयुर्वेद को महत्व दीजिए, योग को महत्व दीजिए, और अपने देश की जो पारंपरिक ऋषि मुनियों की जो परंपरा है या नुस्खे हैं, या दादी नानी के बताए हुए जो पारंपरिक नुस्खे हैं उनको अपनाइए। और कोरोना के टाइम में आपको अपने कोरोना ही नहीं, अदर बीमारियों में भी आपको अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसे इम्यूनिटी बोलते हैं, उसको जो रोगों से लड़ने की क्षमता हमेशा ठीक रखनी होती है। उसके लिए आपको अच्छा खान पान, पूरी नींद, योग, एक्सरसाइज, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। जितना ज़्यादा पानी आप पिएंगे वो शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और आप ब्रेकफास्ट जरूर कीजिए। सुबह का नाश्ता अंकुरित भोजन ले सकते हैं, पोहे ले सकते हैं, या ऐसा कोई जो आपको प्रोटीन विटामिन दे सके। क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हैं या नहीं लेते हैं नाश्ते को, तो आप हैवी डाइट लेते हैं लंच में, जिसका इफेक्ट होता है आपके मोटापे पे, आपके शरीर पे। कई बार हम देखते हैं कि मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, योगा करता हूँ, योग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी फैट नहीं कम हो रही, मैं मोटा ही होता जा रहा हूँ। क्योंकि आप घी भी खाते हैं, तेल भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, वसा वाली चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, टाइमिंग नहीं है आपके खाने का, नाश्ते आप करते नहीं, खाना खाते समय लंच में आप भरपूर खाते हैं, रात का डिनर बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कहा गया है कि ब्रेकफास्ट आप किस तरह से करिए, ब्रेकफास्ट आप राजा की तरह करिए भरपूर, लंच आप एक सेवक की तरह करिए ठीक ठाक, और डिनर आप बिल्कुल एक सेवक की तरह करिए, बिल्कुल ही कम, लाइट डिनर जो होना चाहिए वो लाइट होना चाहिए, जिसमें कम रोटी चपाती या बहुत ही लाइट वेट हमको लेना होता है। आयुर्वेदिक जूस ले सकते हैं, गाजर का जूस, आंवला का जूस, नीम का जूस, या बहुत सारे आयुर्वेदिक जूस हैं जिनको आप अपने शरीर के लिए ले सकते हैं। सूर्यास्त से पहले भोजन करना भी ज़रूरी है, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। क्योंकि सूर्यास्त के बाद जब भोजन करते हैं या उससे पहले करने से उसको आपको टाइम मिल जाता है उसको पचाने में। जब आप सोने जाते हैं बेड पे, तो उससे पहले आपका भोजन प्रॉपर पच जाता है। जल्दी सोना और जल्दी उठना शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर अपना संतुलित दिनचर्या, संतुलित आहार, अच्छी नींद, अच्छा योग, एक्सरसाइज आपको फिट ही नहीं, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट कर सकती है। तो इसी तरह से हमको ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग और वो सब चीज़ें तो आपको करनी है, मास्क लगाना है, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं वो आपको करनी है, लेकिन शरीर को भी आपको इंटरनली मजबूत करना है। आप बाहर से अच्छी आपकी बॉडी दिख रही है, अंदर से आपके रोगों से लड़ने की क्षमता बिल्कुल कम है, तो आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सुबह सुबह इतनी ही बात के साथ आपको विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।